हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे न्यू कपूटेक चैनल में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत के बारे में और प्रतिशत में क्या क्या आता है वो मैं बताऊंगा। पहले इसके बारे में पढ़ने से पहले हम दो तीन चीज़ों के बारे में अवश्य पढ़ेंगे। पहले तो निकालना सिखाऊंगा आपको फ्रैक्शन, क्योंकि हम ज़्यादातर क्वेश्चन फ्रैक्शन से करेंगे। ठीक है दोस्तों, फ्रैक्शन से करेंगे। पहला क्या है फ्रैक्शन, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रैक्शन है। 50% बोल दिया किसी ने, इसकी फ्रैक्शन निकालो यानी भिन्न निकालो दोस्तों इसकी। 50% परसेंट यानी क्या होता है दोस्तों, आप सभी को पता हो। परसेंट यानी होता है दोस्तों प्रतिशत। देखो इसमें परसेंट या प्रतिशत, प्रतिशत यानी इनको तोड़ दो दोस्तों, प्रति प्लस शत। ठीक है, यानी प्रत्येक पे 100, शत यानी 100 और प्रति यानी प्रत्येक पर। ठीक है, यानी प्रतिशत यानी प्रत्येक पर 100। तो इसका मतलब है हर संख्या पर 100, 1/100। जब भी प्रतिशत निकालेंगे 100। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब होता है प्रतिशत। और अब मैं आपको बताता हूँ 50% बोल दिया। 50% को हम शॉर्ट और जल्दी करने के लिए एग्जाम में हम इसकी फ्रैक्शन चेक करेंगे। कैसे? 50%, 50% अगर परसेंट जिसके लग जाए उसके नीचे 100 लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका कितना आ गया दोस्तों, काट दो, यानी 1/2। ठीक है दोस्तों, इसका आ गया। अब मैं पूछ लूँ 20%, 20% का कितना आ गया दोस्तों, 1/5, सबके नीचे 100 कर दो। ठीक है, 25%, 25% यानी कितना आ गया, 1/4। ठीक है दोस्तों, एक आता है 33 सही 1/3%। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, इसका मतलब हो गया 1/3। ठीक है, एक आता है 14 सही 2/7%। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, इसका मतलब हो गया 1/7। एक आता है 9 सही 1/11। इसका परसेंट निकालो दोस्तों। कैसे निकालो, 11×99 100/11 यानी 1/11। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है दोस्तों, इसको याद करना पड़ेगा। अब मैं आपको दो तीन चीज़ें बेसिक बताता हूँ, उसके बाद बताऊँगा। एक तो भिन्न कैसे निकाले यानी फ्रैक्शन। ठीक है, एक आता है भिन्न कैसे निकाले। अब मैं पूछ लूँ 35% कि भिन्न क्या होगी दोस्तों, बताओ आप। इसके भिन्न कैसे निकालोगे आप बताइए। इसके भिन्न निकालने के लिए हम बट्टे में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। 35/100 तो कितने से कट जाएगा, 7, 20 यानी 7/20। 5 से कट गया ना, 5 7 35, 5 दूनी 10, 20 आ गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे भिन्न निकालते हैं। अब आपको भिन्न के बारे में पता चल गया। आगे आता है, एक आता है दशमलव भिन्न। क्या? दशमलव भिन्न। वो कैसे निकालेंगे दोस्तों, वो निकालने के लिए हम दशमलव में भिन्न निकालेंगे। ठीक है, दशमलव भिन्न। अगर मैंने पूछ लिया 20% का दशमलव भिन्न, मैंने बताया था फ्रैक्शन क्या आएगी, 1/5। लेकिन ये अगर फ्रैक्शन से निकालेंगे तो हम इसे भाग देना पड़ेगा। इससे अच्छा 20% है, 20/100 लिख दिया। 1 0 से 1 दशमलव तो दशमलव लगा दो, 0.2। ऐसे आ गया 25%। 25% का क्या लिखोगे दोस्तों, 25/100 तो दो संख्या के छोड़ के 2 लगा दो, 0.25। समझ में आ गया ये दशमलव भिन्न कैसे निकालते हैं। ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं दोस्तों, निकालने में इनका कुछ नहीं होता। एक क्वेश्चन आपने सुना होगा, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में देखा जाता है दोस्तों। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, 48 का कितना प्रतिशत 6 है। ऐसे क्वेश्चन आपने बार बार देखे होंगे एग्जाम में, सबसे ज़्यादा देखा होगा। और इसको हम ओनली लैंग्वेज से समझेंगे, इसकी लैंग्वेज क्या कह रही है। 48 हमारे पास, का यानी गुणा, सबको पता है कि का यानी गुणा। 48 का कितना परसेंट हमें पता नहीं पता, तो x%। ठीक है, और कितना परसेंट 6 है, तो कितना परसेंट 6 है,
ये मान गई इसकी वैल्यू, और परसेंट को हटाने के लिए नीचे क्या कर दूं 100 कर दिया। अब काटा पीटी कर लो जैसे करनी आती है, काट दो इसको, 6 2 48 काट दो, 4 50 2 25, यानी ये 25 ऊपर चला जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये 2 नीचे आ जाएगा, 25/2 कितना आ गया इसका 25/2 आंसर भी लिख सकते हो या इसको लिख सकते हो 1 2 5 12.5%। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन अगर मैं बोल दूं, एक क्वेश्चन और बोल दूं सेम की सेम वैल्यू रखकर, बस कुछ भी लिख लो, आप कुछ लिखना चाहो 18 का कितना परसेंट 36 है, तो आप ये क्वेश्चन निकालिए, 18 का कितना परसेंट 36 है, 18 का परसेंट 36, 18 दूनी 36 यानी 200%। आ गया दोस्तों समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बोर्ड पर अब आएंगे आपके पास, जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से हम सोल्व करेंगे। मैं सबसे ज़्यादा बता रहा हूँ आसान तरीके से करवाऊंगा, फ्रैक्शन से करवाऊंगा दोस्तों। तो देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हमारे बोर्ड पर हैं और ये क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं बार बार। ठीक है दोस्तों, और सबसे पहले ये पूछा जाता है किलोग्राम ग्राम वाला, किलोग्राम या ग्राम वाला, तो हम अगर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो या ग्राम में कन्वर्ट कर लो, दोनों को सेम में कन्वर्ट करना है दोस्तों। लेकिन आसान क्या रहेगा, हम इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लें। तो 1 किलो में आपको बता रहा हूँ 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है 3 किलो, 3 किलो यानी 1000 से गुणा कर दूं, अब ये 3000 ग्राम बन गया। 3000 ग्राम का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है, सेम वैल्यू आ गई, 2 से 2 कट गए, तो यानी x का कितने आ गया दोस्तों 30x बच गया। तो इसको ऐसे लिख दूं x बराबर 12/30, तो इसको काट लो इसको, 3 चौके 12, यहाँ पर बच गए 10, 2 और 5, इसका कितना आ गया 2/5 आंसर। ठीक है, इतना है परसेंट, या इसको पॉइंटों में निकालना चाहो तो पॉइंटों में निकालोगे तो 0.4%। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बोर्ड पर है और आप देख रहे हो हमारे बोर्ड पर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बोर्ड पर है, यह है अनुपात वाला। और आपको सभी को पता है अनुपात के बारे में सभी को पता है। जब भी अनुपात होता है उसको हम, अगर ये मैंने बोला 1:2 है तो इसको 1/2 लिख सकता हूँ, 4:5 है तो इसको 4/5 लिख सकता हूँ ना। हाँ, तो ये बताओ आप, ये दे रखा क्वेश्चन 4:5 का कितना परसेंट है, यानी 4/5 कितना परसेंट है, तो कितना परसेंट आ गया, काट दो 80%। ठीक है, ऐसे कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप परसेंट निकालने के लिए गुणा 100 करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है 4:5, अगर मैं पूछ लूँ 1:2 का कितना परसेंट है, तो 1/2 गुणा 100, तो कितना आ गया दोस्तों 50% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे बोर्ड पर देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन बोर्ड पर, और ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में देखने को मिलता है बार बार। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आप इसको पढ़िए फिर हमें आंसर निकालते हैं इसका। क्या है क्वेश्चन, अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 49 बनता है, वास्तविक संख्या ज्ञात करो। दोस्तों, वास्तविक संख्या ज्ञात करो, मैंने बोला था जो भी परसेंटेज आए उसका पहले फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, 16 सही 2/3%, यानी ये कितना हो गया दोस्तों, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 50 सही 3%। और फ्रैक्शन निकालने के लिए बट्टे क्या कर दूँ 50/3 गुणा 100। ओनली मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो इसका काटना कुछ नहीं है दोस्तों, इसका सीधी फ्रैक्शन मैंने बोला था, आपको याद करना पड़ेगा। 16 सही 2/3 को 1/6 कहते हैं, 1/6 कहते हैं। तो यानी मैं इसको ये लिख सकता हूँ दोस्तों, ये समझ में आया, यानी मैं इसको ये लिख सकता हूँ 16 सही 2/3 बराबर 1/6। अब ये कह क्या रहा है,
सो इसी संख्या में जोड़, और जो भी ये नीचे संख्या आएगी दोस्तों ये होती है हमारी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो भी फ्रैक्शन में आएगी, जो भी फ्रैक्शन में नीचे वाली संख्या आएगी ये होती है हमारी वास्तविक यानी रियल संख्या होती है। ठीक है, और ये होता है प्लस या माइनस वाली। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि जोड़ दिया जाए तो इसको ऐड कर दिया जाए, तो 6 थी हमारे पास, कितनी हो गई दोस्तों 7 हो गई, यानी 6 रियल थी, एक जोड़ दे तो कितनी हो गई 7, लेकिन वो रियल में कितनी बता रहा है दोस्तों 49। और पूछ रहा क्या है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या हमारे पास कितनी है 6, तो काट दो 7 तो 7 49, 7 छंगे 42, ये इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर। अब मैं इसी टाइप, ये समझ में आ गया ना आप सभी को, आप सभी को समझ में आ गए ना, तो मैं इसी टाइप का एक क्वेश्चन करा रहा हूं, तो आप बताना, बस इसमें जरा सा चेंजमेंट होगा, कुछ नहीं होगा। ये बता दिया 6 सही 2/3%, और इसको लिख दिया 56। ठीक है, अब वो का वो संख्या हो गया, ये जोड़ रहा है तो यहाँ क्या कर दूँ दोस्तों घटा दूँ, एक घटा का एक जोड़ का। ठीक है, अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% इसी संख्या में घटा दिया जाए तो 56 बनता है। तो वास्तविक संख्या क्या होगी, मेरे पास क्या है 6 सही 2/3%, इसकी फ्रैक्शन निकालो, कितनी आ जाएगी 20/3, और 20/3 यानी 20/3 यानी 20 पंजे 100, 1/8, इसको लिख सकता हूँ 1/8, यह आ गई हमारे पास 1/8। अब ये क्या कह रहा है कि ये तो होगी हमारी रियल संख्या यानी वास्तविक संख्या। ठीक है, और ये होता है प्लस माइनस, अब की बार ये माइनस है। ठीक, घटा दिया जाए तो 8 में 1 घटका तो 7 बराबर कितना दे रखा है दोस्तों 56, और पूछा क्या है वास्तविक संख्या 8, तो कितना आ गया दोस्तों हमारे पास 8 8 64। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कर दोगे ना। ठीक है, अगली टाइप हमारे बोर्ड पर दोस्तों मैंने दो क्वेश्चन बोर्ड पर लिखे हैं। ठीक है, ये अलग अलग प्रकार के अलग अलग टाइप के हैं, लेकिन हैं एक लाइन के क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन तो बार बार एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ऊपर वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या का जो भी संख्या है 157 सही 1/7% बन जाता है। मैंने बोला पहले हम फ्रैक्शन निकालेंगे, 157 सही 1/7% कितना होता है दोस्तों 11 सही 7। ठीक है, इसको गुणा करके इसमें जोड़ के नीचे वो कर लेना। ठीक है, अब ये कह रहा है कि वो संख्या मेरे पास वास्तविक संख्या कितनी है दोस्तों, वास्तविक संख्या है मेरे पास 7, लेकिन कह रहा बन कितनी रही है, बन रही है 11, तो कितना ऐड हो रहा है दोस्तों प्लस का 4। ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा है रियल में ऐड कितना होता है 64, तो 4 बराबर 64, और ज्ञात क्या करना संख्या कितनी है हमारे पास वास्तविक 7, तो कितना आ गया 16 चौके 64 और 16 7 112 आंसर। ठीक है दोस्तों, ये ओनली फ्रैक्शन निकालनी पड़ती है, इसमें करना कुछ नहीं है। इसमें कह रहे संख्या जोड़ दी, कितनी जोड़ दी जाए जब 64 बन जाता है। तो आ गया क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये आ गया 7 से 11 संख्या हो रही, तो कितनी ऐड हो रही 4, लेकिन रियल में कितनी हो रही है 64, तो 4 बराबर 64, और वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है तो कितनी 7, तो इन दोनों गुणा करते तो रियल संख्या कितनी है दोस्तों 112। ठीक है, 112। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अगर किसी आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दे और चौड़ाई 20% घटा दे तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। आपने देखा होगा अधिकतर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। और आयत क्या होता है, कैसा होता है ये आयत ऐसा होता है दोस्तों, ये होता है लंबाई और ये होती है चौड़ाई, और क्षेत्रफल का सूत्र क्या है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसको ज्ञात करने के लिए
हमें लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना क्या आएगा हमारे पास, क्षेत्रफल। लेकिन फ्रैक्शन कितनी दे रखी है, लंबाई 37 सही 1/2, तो इसकी फ्रैक्शन निकालो कितनी आ जाएगी, 75/2 और गुणा नीचे 100, यानी 25 75 25 चौके 100, यानी 3 सही 8, 3/8 आ गई। ये कह रहे लंबाई कितनी है हमारे पास, वास्तव में लंबाई कितनी है, वास्तविक लंबाई कितनी है, वास्तविक लंबाई कितनी है 8, ठीक है। लेकिन नई लंबाई कितनी हो रही है दोस्तों, ठीक है। अब हमारे पास एक और फ्रैक्शन बच गई 20%, तो 20 की कितनी आ जाएगी 1/5, समझ में आ गया। पहले तो ये फ्रैक्शन निकालो, फ्रैक्शन 37 सही 1/2 की तो 3/8 आ जाएगी। कैसे निकालोगे 37 सही 1/2 की, कैसे निकालते हैं, 37 दूनी 74 और एक 75/2, और परसेंटेज फ्रैक्शन निकालने के लिए 1/100 से गुणा कर दो, 25 75 25 चौके 100, तो कितना आ गया 3/8। समझ गए कैसे, ऐसे ही 20 का निकालना, नीचे 100 कर दो तो 20 पंजे 100 1/5। अब कह रहा, अब समझने की कोशिश की है, एक आयत है उसमें कह रहा कि बढ़ा दें, 8 है हमारे पास, वास्तविक कितनी है, वास्तविक कितनी है हमारे पास, वास्तविक संख्या कितनी 8, लेकिन वो कह रहे 3 बढ़ा दे, 3 बढ़ा दे तो नई कितनी आ जाएगी दोस्तों 11। अब ये कह रहा है चौड़ाई में, अब कह रहा है चौड़ाई में 20% घटा दे, वास्तविक कितनी है हमारे पास 5, चौड़ाई कितनी है वास्तविक 5, और ये कह रहा है 20% घटा दे, ये माइनस और ये प्लस हुआ था, घटा दे तो कितना बच जाएगा दोस्तों 4, कितना बच जाएगा 4, क्योंकि 5 में 1 घटाऊंगा तो 4। तो इसका क्षेत्रफल कितना है पहले तो ये बताओ, पहले तो ये वास्तविक संख्या का क्षेत्रफल कितना है 8 पंजे 40 क्षेत्रफल था, लेकिन आ कितना रहा है नया, घटाने बढ़ाने से कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमेशा 44, ठीक है। लेकिन कितना बड़ा रियल में, कितना बड़ा 4, तो 4, और हमेशा वास्तविक संख्या में परसेंटेज निकलती है 40 पर, इस पे परसेंटेज निकलती है, कभी भी हो वास्तविक संख्या पर परसेंटेज निकलेगी, 4 गुणा 100, 10 से 10 4 से 4, यानी कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई, 10% की बढ़ोतरी हुई, यानी प्लस, यानी 10% बढ़ा, कभी घट भी जाता है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, ये करने का कुछ नहीं है, ये तो कुछ करने का है ही नहीं, ये तो बस मामला एकदम दिमाग में याद रखना है। 37 से 1/2 का कितना है 3/8, 20 का 1/5, 8 से हो गई 5, नहीं 8 से हो गई 11, 5 से हो गई 4, ठीक है दोस्तों, आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बोर्ड पर, हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बोर्ड पर, क्वेश्चन क्या है, चीनी की कीमत में वृद्धि 33 सही 1/3% होने की वजह से किसी परिवार की खपत 20% घट जाती है, तो खर्चे में कितने % का बदलाव हुआ। आप देखते हो एग्जाम में बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी परिवार के ऊपर खपत, ठीक है, खर्चा कितना हुआ। तो ये क्वेश्चन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप क्या करें, इसकी कीमत ये यहाँ लिख दो, आप इसकी कीमत, ठीक है, यहाँ लिख दो आप इसकी कीमत, यहाँ लिख दो आप इसकी खपत, और यहाँ लिख दो आप इसका खर्चा, ठीक है दोस्तों, यहाँ लिख दो आप इसका खर्चा। अब आप बताओ, मैं 33 सही 1/3% है, तो इसकी फ्रैक्शन कितनी हुई 1/3, और दूसरी की क्या है 20%, यानी 1/5, 1/5। पहले में तो क्या कह रहा है, कीमत में वृद्धि, यानी यहाँ तो वृद्धि, और दूसरे में क्या कह रहा है, खपत घट जाती है, ये हो घटे, तो यहाँ माइनस लगा दूँ, यहाँ लगा दूँ माइनस, और वहाँ लगा दे प्लस। अब कह रहा है ये होता है वास्तविक मूल्य, यानी वास्तविक संख्या या वास्तविक मूल्य बोल दो, ये खपत पूछ रहा है, तो ये भी क्या होता है वास्तविक, ठीक है। इतना समझ में आ गया सभी को, ये होते हैं दोनों वास्तविक और ये भी वास्तविक है। तो मैं पूछ रहा हूँ, मेरे पास 3 रुपये थे, कितने थे 3 रुपये थे, ठीक है, ये है इसका वास्तविक है, और ये है नया, ये यहाँ तो लिख देता हूँ इसका वास्तविक मूल्य,
ठीक है, और ये है नया मूल्य। अब ये आएगा नया मूल्य। अगर 3 रुपये थे मेरे पास, 1 रुपये मेरे पास बढ़ गया तो कितने रुपए हो गए दोस्तों? यानी ये कह रहा है कि वजह से वृद्धि हो जाए, 4 रुपये हो गया। अब ये कह रहा है खपत, खपत मेरे पास थी 5 थी मेरे पास, 1 घट गई, घट जाती, परिवार की खपत 20% घट जाती है, यानी 1 घट जाती है, तो कितने बच गए दोस्तों? 4। तो इसका खर्चा कितना हुआ? इसका खर्चा हुआ 5 दिए 15, ठीक है। इसका कितना हुआ? 4 चौके 16, समझ में आया? लेकिन रियल में बढ़ा कितना है? 15 से 16, 1 बढ़ गया। और कितने पे बढ़ा ये? 15 पे, गुणा 100, काट दो, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, यानी 6 सही 2/3% की वृद्धि हुई। खर्चे में 6 सही 2/3% की वृद्धि हुई। ऐसे कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कर दोगे, कुछ नहीं करना होता इनमें। अगर 10 सेकंड लगती है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बोर्ड पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बोर्ड पर, और क्वेश्चन क्या है और इसमें करना क्या है? कुछ नहीं, मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको करा दिया, लेकिन इसमें क्या पूछा? एक वर्ग, उसमें था एक आयत। वर्ग क्या होता है दोस्तों? पहले मैं आपको वर्ग बताता हूँ, जिसकी सारी भुजाएं सेम है, यानी ये ए है, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, ठीक है। वर्ग होता वो, और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा, भुजा का भुजा गुणा भुजा, ठीक है, भुजा गुणा भुजा, ठीक है। लेकिन करना क्या है इसमें? क्या पूछा? 40%। तो 40% की फ्रैक्शन क्या आएगी दोस्तों? 2/5, ठीक है, 2/5। वास्तविक ये है अपने पास, क्या है? वास्तविक, ठीक है दोस्तों, ये है वास्तविक। अब मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये हमारे पास क्या है? वर्ग। ये है हमारे पास भुजा, और इसका ये आ गया हमारे पास क्षेत्रफल। 2 चीज़ें दे रखी हैं, भुजा और ज्ञात क्या करना है? क्षेत्रफल। अब मैं कह रहा हूँ हमारे पास वास्तविक भुजा कितनी है? वास्तविक और एक नई। वास्तविक भुजा हमारे पास 5, लेकिन ये कह रहा है कि 40% बढ़ा दी जाए, 5 से 2 कर दी जाए तो कितनी हो जाएगी दोस्तों? रियल में कितनी हो जाएगी? 7। और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या आ जाएगा कि 5 गुणा 5, ये कितना हो गया? 25, और ये कितना हो गया? गुणा 7 गुणा 7, ये हो गया 49। पहले क्षेत्रफल था 25 दोस्तों, पहले क्षेत्रफल था 25, अब कितना हो गया? 49। तो बढ़ा कितना दोस्तों? 24 बढ़ गया। और कितने पे बढ़ा है? 24, 25 पर, हमेशा ऊपर वाला रियल पे बढ़ता है, और गुणा 100, 25 चौके 100, 24 चौके 96% की वृद्धि हुई। भुजा में क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? कि वृद्धि होगी, ठीक है दोस्तों। तो 25 से 49 ये पूछ लेगा, अगर 2 ऑप्शन दे देगा, 96% की घटोतरी और 96% की बढ़ोतरी। तो आप ये ध्यान रखना कितने परसेंट बढ़े यहाँ पर, जो यहाँ बढ़ेगा वहीं नीचे होगी बढ़ोतरी या घटोतरी, ठीक है दोस्तों। ऐसे नए नए क्वेश्चन करने के लिए और नई नई टाइप के लिए हमारी वीडियो देखते रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और आज से मैं आपके पास हर प्रकार के क्वेश्चन भी कराऊंगा और हर प्रकार के टाइप भी कराऊंगा। जो जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, वो मैं कंटिन्यू आपसे करवाऊंगा। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों हमारे चैनल है कप्पू टेक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर जाकर कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें, ठीक है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, बाय।